राजस्थान से इन दिनों भारी मात्रा में गौ तस्करी हो रही है। राजस्थान के अंदर नागौर जिला कलेक्टर द्वारा अवैध पशु मेले का संचालन कराया जा रहा है, जहां से परमिट बनवा करके और गौवंश तस्करी कराई जा रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़, शंभूपुरा, निम्बाहेड़ा और नीमच, पिपलिया मंडी आदि स्थानों पर लगभग 100 के आसपास ट्रकों को रोका गया और जब उनके दस्तावेज वगैरह देखे गए, एक ट्रक में 10, 12, 15, 16 बैल इस तरह से भर कर के अवैध रूप से मध्य प्रदेश होकर के गौ तस्कर धुलिया महाराष्ट्र कत्लखाने पहुंचा रहे थे। एक मामले में शंभूपुरा टीम, जिसमें विक्रम जी आजना, गौरव जी सोमानी, इनको सूचना मिली कि दर्जनों ट्रकों से गौवंश तस्करी हो रही थी। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम चित्तौड़गढ़ को सूचना दी और लगभग 28 ट्रक को शंभूपुरा पुलिस थाना द्वारा रोका गया और 336 गौवंश को मुक्त कराया गया। उन गौवंश के पालन के लिए उनको विभिन्न गौशालाओं में सौंपा गया और उन गौवंश का वहाँ पालन कराया जा रहा है। इसके अलावा निम्बाड़ा पुलिस द्वारा भी गौवंश रोके गए, पिपलिया मंडी पुलिस द्वारा गौवंश रोके गए। जब दस्तावेज उन गौ तस्करों से देखे गए तो उनके पास में जो जिला कलेक्टर नागौर का पत्र भी प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने मुख्य शासन सचिव को पत्र लिखा कि यहाँ से जो राजस्थान के नागौर पशु मेले से ये गौवंश लेकर के जा रहे हैं, जिनको चित्तौड़गढ़, पिपलिया मंडी, मंदसौर, नीमच आदि स्थानों पर रोका जा रहा है। इसलिए बाकी स्थानों पर इस तरह का आदेश प्रदान किया जाए कि इन लोगों को नहीं रोका जाए। जो गौवंश भेजा जा रहा था वो पूरी तरह से इलीगल तरीके से भेजा जा रहा था। जिन वाहनों में गौवंश भर करके ले जाया जा रहा था वह पूरी तरह से उनके पास आरटीओ का परमिट नहीं था। 1989 का जो एमबी एक्ट बना हुआ है उसके अंदर धारा 125 न के अंदर 2015 में अमेंडमेंट आया था कि जिसमें 2 बाई 2 वर्ग मीटर का बक्सा पार्टीशन किया जाए और उस पार्टीशन के अलावा उन वाहनों का परमिट इशू किया जाए। आरटीओ उसका परमिट इशू करेगा कि हाँ, इन वाहनों में पशुओं को परिवहन किया जा सकता है। लेकिन जिला कलेक्टर नागौर के जो पत्र थे, जो परमिट थे, जिनके अंदर जिन वाहनों के क्रमांक लिखे हुए थे, उनके पास आरटीओ का परमिट नहीं था। यानी जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की जांच पड़ताल नहीं की गई और ऐसे गौ तस्करों के वाहनों के लिए परमिट इशू कर दिया जो पूरी तरह से अवैध थे। शंभूपुरा के अंदर जो गौवंश पकड़े गए थे, जिनकी अभिरक्षा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आरोपीगण को देने का आदेश प्रदान कर दिया गया था, जिसकी जानकारी होने पर हमारे मुंबई हाईकोर्ट के जो अधिवक्ता हैं राजू जी गुप्ता, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रवीण जी मित्तल और चित्तौड़गढ़ अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट जसवंत सिंह राठौड़ द्वारा माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय चित्तौड़गढ़ के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई और माननीय न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया कि ये जो गौवंश हैं जिनको आरोपीगण को सौंपने का आदेश किया था वह विधि विरुद्ध आदेश था, जिस पर माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय ने इस प्रकरण की सुनवाई को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रकरण ट्रांसफ़र किया गया, जहां पर आज प्रकरण की सुनवाई हुई और माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय ने विचारण न्यायालय के आदेश को स्थगित करते हुए जब्तशुदा जो गौवंश था जिसकी अभिरक्षा गौशालाओं में थी, वह अभिरक्षा निरंतर रखे जाने का महत्वपूर्ण निर्णय प्रदान किया है। बाकी स्थानों पर भी इस तरह से जो गौवंश पकड़े गए हैं, जहां अधिकतर मामलों में पुलिस द्वारा राजस्थान गौवंश अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किए गए और मात्र क्रूअल्टी एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, जबकि ये पूरी तरह से अनुसंधान का विषय है कि पुलिस को प्रथम दृष्टया जो मामला है वो राजस्थान गौवंश अधिनियम का बनता है। और ये जो पशु मेला लगाया जा रहा है, जानकारी ये भी मिली कि कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोग अपने संरक्षण में पशु मेला का संचालन करा रहे हैं और उससे राजस्थान से इन दिनों भारी मात्रा में तस्करी हो रही है। मेरा राजस्थान सरकार से निवेदन है कि इस तरह से जो अवैध पशु मेले लग रहे हैं, राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री उन पशु मेलों को तुरंत प्रभाव से बंद किए जाने के आदेश प्रदान करें और इसके अलावा जिला कलेक्टर नागौर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है, उसके खिलाफ भी हम माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट की याचिका दायर करेंगे। इसके अलावा जो अखिल भारत कृषि गौ सेवा संघ एवं स्टेट ऑफ राजस्थान का जो 2000 में प्रकरण आदेश हुआ है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का, उसकी भी जिला कलेक्टर नागौर द्वारा पूरी तरह से अवहेलना की गई है। राजस्थान से 3 वर्ष से कम उम्र के बछड़ों को राज्य से बाहर ले जाने के लिए परमिट इशू करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था, परंतु जिला कलेक्टर नागौर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना करके 3 वर्ष से कम आयु के बछड़ों को भी परमिट इशू कर दिया गया। तो ये पूरी तरह से मीट लॉबी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क इस समय राजस्थान में चल रहा है। तो राजस्थान सरकार को तुरंत इस मामले में संज्ञान लेकर के और तुरंत जो पशु मेले लग रहे हैं
और उनको रोका जाए और गौ तस्करी रोकने के लिए प्रत्येक जिले के अंदर गौ रक्षा टास्क फोर्स का भी गठन किया जाए, ये भी हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं। जय हिंद।